आप सभी का एक बार फिर से PS पटेल लर्निंग टर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीके टॉप 1000 क्वेश्चंस की और इस सीरीज की ये 14वीं वीडियो है और आज हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 622 से आगे क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी समान ज्ञान की एक बेहतर समझ हो सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तो काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि ये वीडियोस लगातार आते रहें और आप सभी का ज्ञानवर्धन होता रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ओडिसी किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो यह है उड़ीसा का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है केरल का। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते? वह कहलाता है, जिसका हम वो स्पर्श कर सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर, जिसे नहीं कर सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट संबंध है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये है गुर्दा, यानी कि किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है यूरिया को। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? ये है जिराफ। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है? तो यह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह है कांस्य युग से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर, पंजाब में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो यह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री YB चौहान। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी का प्रकार है काली मिट्टी। कमेंट बॉक्स में लिखें, काली मिट्टी में सबसे अच्छी पैदावार किस फसल की होती है? किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869। किस विटामिन कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन कमी से खून का थक्का नहीं जमता? वो है विटामिन के। क्वेश्चन में करेक्शन है, किस विटामिन की वजह से किस विटामिन से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के से खून का थक्का नहीं जमता है। और अगर विटामिन के नहीं होगा तो खून जम जाएगा और ब्लड में फ्लो बहुत कम करता है। तो किस विटामिन से खून का थक्का नहीं जमता? वो है विटामिन के। विटामिन के का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार्ट के ब्लॉकेज हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। भीष्म का नाम देवव्रत था। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभिसीतरमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो आंध्रा बैंक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कांसा किस की मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध है दिलीप ट्रॉफी का। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर 385 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक। डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये थी आलम आरा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। यानी कि सबसे अधिक शाखाएं किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की है। विश्व में कुल कितने देश हैं? 195 देश हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। नरम गुट और नरम दल गरम दल दो भागों में बढ़ गया। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन में। डियोगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की पहली लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह है बांग्लादेश से। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? मधुबनी का संबंध है बिहार से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 64। आयरन शब्द आयरन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो वो है चीन की। यानी समुद्री सीमा में कनाडा है और स्थलीय सीमा में चीन सबसे नंबर 1 देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से जुड़ा हुआ है। ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 का अनुपात होता है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो के कस्तूरी रंगन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। भारतीय सेना ने विजयंत किसका नाम है? भारतीय सेना में एक टैंक का नाम है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो रूस। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
किस भारतीय राज्य की दो राजधानी है जम्मू कश्मीर? हालांकि वर्तमान में कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। इस भाग में इतना ही, मिलते हैं।